साथियों, सारे सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों की बहुलता होने से उन्हीं की जाति के स्वार्थी ब्राह्मण पुरोहित स्वार्थी धर्म के बहाने अनपढ़ किसानों को इतना तंग करते हैं कि उनके पास अपने नन्हे बच्चों को पाठशाला भेजने के साधन ही नहीं रहते, और कहीं किसी एकाध के पास साधन हो तो भी उन्हें गलत उपदेश देने से उनके बच्चों को पाठशाला भेजने की इच्छा ही नहीं होती। निरक्षर किसानों को ब्राह्मण पुरोहित हमारे देश में धर्म के बहाने इतना सताते हैं कि इस संसार में कहीं इस तरह के नमूने का उदाहरण दूसरी जगह मिलना कठिन है। पहले के धूर्त आर्य ब्राह्मण ग्रंथ रचयिताओं ने अपने स्वार्थी धर्म के झंझट किसानों के पीछे इतनी सफाई से लगा दिए हैं कि किसान के जन्म लेने के पहले ही उसकी माँ जब ऋतुमती होती है तब उसके गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु तक ये झंझट नहीं छूटते, और वह इन झंझटों के कारण कितनी ही बार लूटा जाता है। इतना ही नहीं, इसके मरने के बाद इसके बेटे को श्राद्ध आदि के बहाने इस धर्म का बोझ सहते रहना पड़ता है, क्योंकि किसानों की स्त्रियां ऋतुमती होते ही ब्राह्मण पुरोहित जप अनुष्ठान और उससे संबंधित ब्राह्मण भोजन के बहाने उनसे इतना धन छीन लेते हैं, और इस तरह के ब्राह्मण भोजन लेते समय ब्राह्मण पुरोहित अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों के साथ घी रोटी और दक्षिणा की इतनी धाधलियाँ करते हैं कि बचे खुचे अन्न में से बेचारे अनपढ़ किसानों को भरपेट खट्टी दाल रोटी मिलना भी कठिन हो जाता है। ऋतुमती स्त्री की ऋतु शांति के बहाने ब्राह्मण पुरोहितों की उदर शांति होकर उनके हाथ में दक्षिणा आते ही वे किसानों को आशीर्वाद देकर उन्हें उनकी स्त्रियों को शनिवार अथवा चतुर्थी का उपवास करना चाहिए का उपदेश देकर घर चले जाते हैं। फिर ब्राह्मण पुरोहित हर शनिवार और चतुर्थी के दिन किसान की स्त्रियों के पास से रुई के पत्ते की माला हनुमान जी के गले में पहनवाकर और घास के गुच्छे गणेश जी के मस्तक पर रखवाकर अनाज के रूप में दक्षिणा स्वयं ले लेते हैं। फिर कभी कभी अवसर ढूंढकर इन व्रत उपवासों की समापन क्रिया करने की सलाह देकर किसानों से छोटे मोटे ब्राह्मण भोज ले लेते हैं। इसी बीच सृष्टि क्रम के अनुसार यदि किसान स्त्री गर्भवती हो जाए तो किसानों से ब्राह्मण पुरोहितों के पास ब्रह्मचारी ब्राह्मण भेजने के तरीके और बातों ही बातों में पहले कभी मांगी हुई मनौतियाँ निकालने की चालाकियाँ शुरू हो जाती हैं। इतना ही नहीं, किसान की स्त्री प्रसूति होने के पहले ही उनकी किसान के घर रात दिन चक्करें लगने लगती हैं और बड़े मीठे ढंग से बातें करके यजमानी का नाता जोड़कर पिछली मांगी मनौतियाँ भी करवा लेते हैं। किसान की स्त्री को कहीं बेटा हो जाए तो ब्राह्मण पुरोहित की धनरेखा उभर आती है। वह इस तरह पहले मुख्य उपाध्याय किसान के घर जाते हैं और उनके घर के कुएं और रस्सों से समय पता लगाने वाली अनपढ़ स्त्री से बच्चे का जन्म का समय पूछकर जिस जिस राशि में अनिष्ट ग्रहों का योग हो ऐसी राशियां जमा कर बच्चे की जन्मपत्री इस तरह तैयार करते हैं कि अनपढ़ किसानों की पुत्र जन्म से बढ़ी हुई खुशी मिट्टी में मिलाकर उन्हें घबरा देते हैं। दूसरे दिन पिंड के शिवलिंग के सामने अपने भाई बिरादरी सगे संबंधी या इष्ट मित्रों में पुरोहित ब्राह्मण को पारिश्रमिक देकर जप अनुष्ठान के लिए बिठलाते हैं और उनमें से किसी को उपवास के बहाने फलहार के लिए किसान से पैसे दिलवाते हैं। गर्मी की ऋतु हो तो पंखे देने के लिए कहते हैं, वर्षा ऋतु हो तो छतरियाँ और ठंड की ऋतु हो तो सफ़ेद मोटी ऊन की छोतियाँ देने को कहते हैं। इसके अतिरिक्त उपाध्याय की युक्ति चल गई तो वह किसान के पास से पूजा के बहाने तेल चावल नारियल खजूर सुपारी घी शक्कर फल आदि पदार्थ निकलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। किसान के मन पर मूर्ति पूजा का प्रेम भाव अधिक जमे, इस उद्देश्य से कुछ पुरोहित जप अनुष्ठान समाप्त होने तक अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं, कुछ केवल फलाहार करके रहते हैं। इस प्रकार के अनेक झूठे थापे देकर जप अनुष्ठान समाप्त होने तक ब्राह्मण पुरोहित किसानों से अच्छा खासा माल खींच लेते हैं। अंत में जप समाप्ति के समय ब्राह्मण पुरोहित अनपढ़ किसानों से ब्राह्मण भोज के साथ साथ अधिक से अधिक दक्षिणा लेने के लिए कैसी कैसी चालाकियाँ करते हैं, वे लगभग सभी को पता हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।